Exercise 4.3. Now question number 1. Find the roots by method of completing the square. Now part 1. 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0. Now इस इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. नाउ x स्क्वायर माइनस, अब हमें क्या करना है, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है तो 2 इंटू 7/2 इंटू 2 दैट इज़ 4x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करते थे, इसमें b ढूंढते थे. हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर है हमारे पास, a इज़ योर x. b निकालने के लिए ये वाला टर्म हम b लेते थे, 2ab. नाउ 7/4 का हम स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. अब ये पूरा हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इसको हम लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में a माइनस बी का होल स्क्वायर. बाकी ये दूसरी साइड लेके गए. ना a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16 माइनस 3/2. 16 एंड 2 का एलसीएम आया हमारा 16. 49 माइनस 24 दैट इज 25/16. x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर इस साइड अंडर रूट में गया तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, एक प्लस और एक माइनस ऑफ अंडर रूट 25/16. तो x इज इक्वल टू 25/16 का अंडर रूट क्या हुआ हमारा 5/4. तो x इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 5/4. तो x इज इक्वल टू, एक बार आएगी हमारी प्लस में और एक बार आएगी हमारी माइनस में. एक बार हमने करा इसको सॉल्व तो x इक्वल टू 3, इसको सॉल्व किया तो x इक्वल टू 1/2. तो दो वैल्यूज़ आ गई हमारी, x इक्वल टू 3, 1/2. दिस इज़ योर आंसर. नाउ पार्ट 2. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2. x स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे हम पूरी इक्वेशन को, हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई ये x स्क्वायर प्लस x/2. अब यहाँ x/2, x के कोफिशिएंट में हम 2 एक बार मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे प्लस, अब हमारा b क्या हो गया, 1 दिस नंबर. सी 2 और x को छोड़ के बाकी जो नंबर बचा हमारे पास दैट इज़ b 1/4. तो 1/4 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. -2 इज इक्वल टू 0. नाउ x स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ हमारा 2 इंटू x/4 प्लस 1/16, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बाकी हम ये दूसरी साइड ले गए. नाउ दिस इज़ योर a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 32. एलसीएम लिया हमने यहाँ पर 1 प्लस 32/16. तो x प्लस 1/4 अंडर रूट, तो स्क्वायर हमारा अंडर रूट होके इस साइड आया तो दो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव. अंडर रूट ऑफ 33/16. 16 का अंडर रूट क्या हुआ 4. नाउ x इक्वल टू, अब 1/4 हम इस साइड लेके जाएंगे दैट इज़ -1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4. 4 का एलसीएम ले लेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4. नाउ एक बार प्लस में आ गया आंसर और एक बार माइनस में. नाउ पार्ट 3. 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4. पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया. अब हमें b बनाना है. b किसका
कोफिशिएंट में आता है, हमारा x के कोफिशिएंट में, एक बार 2 ऊपर एक बार 2 नीचे, और b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, दिस वन, √3/2। ये 2 छोड़ेंगे, ये x छोड़ेंगे, तो b क्या आ गया हमारा, √3/2। इसका स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा हो गया a² + 2ab + b², तो ये हो गया हमारा a + b का होल स्क्वायर। ये पूरा दूसरी साइड जाएगा, ये आ गया। नाउ x + √3/2 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हुआ 3, 2 का स्क्वायर हुआ 4, -3/4 = 0, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। x + √3/2 का होल स्क्वायर इज़ 0। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों ब्रैकेट्स लग जाएंगे। x + √3/2 x + √3/2, क्योंकि स्क्वायर था, = 0, तो एक बार ये 0 एक बार ये 0, हमारा x = -√3/2, √3/2। दिस इज योर आंसर। नाउ पार्ट 4, 2x² + x + 4 = 0। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, पूरी इक्वेशन को। अब हमें b बनाना है, तो ऊपर नीचे हमने नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा। b क्या आता है, हमारा नंबर लेफ्ट किससे, x, 2 और x को छोड़ के बाकी जो नंबर बचा दैट इज़ योर b, दैट इज़ इस केस में क्या आएगा, 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, a² + 2ab + b², ये हो गया हमारा a + b का होल स्क्वायर। बाकी बचे हुए नंबर्स दूसरी साइड। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ये हुआ हमारा 1 - 32/16 = -31/16। अब यहाँ स्क्वायर था, नेक्स्ट स्टेप में ये इस साइड आएगा, तो ये अंडर रूट में बदलेगा, और ये क्या है, आएंगी दो वैल्यूज़ प्लस एंड माइनस की। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ माइनस था अंदर, देयरफॉर अब आपने पढ़ा है कि नेगेटिव साइन का रियल रूट नहीं आता है। The square root of a negative number is not real. There is no real root of the given equation. This is your answer. Now next question. Find the roots of the equation by quadratic formula. Quadratic formula का use करके हमें roots निकालने हैं। Quadratic formula क्या होता है हमारा, x = -b ± b √b² - 4ac/2a। तो x = अब हमें a, b और c की वैल्यूज़ इस इक्वेशन से निकालनी है। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और ये कांस्टेंट नंबर c, ये हमारी 3 वैल्यूज़ आ गई फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ x = b की वैल्यू रखी यहाँ पर, फिर 4 × a × c अपॉन 2a, दैट इज़ 2 × 2 = 4. Now minus minus +7 plus minus under root of 7 का स्क्वायर is 49. 4 × 2 × 3 is 24 अपॉन 4. ये आया हमारा 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 - 24 is 25 अपॉन 4. Now 7 प्लस माइनस 5 अंडर रूट ऑफ 25 is 5 होल अपॉन 4. एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस, दो वैल्यूज़ आएंगी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 7 + 5/4 is 12/4, दैट इज़ 3, तो x = 3. नेक्स्ट वन इज x = 7 - 5/4, दैट इज 7 - 5 is 2, 2/4, दैट इज़ 1/2. नाउ पार्ट 2, 2x² + x - 4 = 0। यहाँ a 2 है, b 1 है और c -4 है। तो x = -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/2 a, b, a और c की वैल्यूज़ रखेंगे इस इक्वेशन में, और हमारा x की वैल्यू ये आ गई, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सी योर आंसर। नाउ पार्ट 3, 4x² + 4√3x + 3 = 0।
तो इसमें a 4 है, b 4√3 है, c हमारा 3 है। हमने इस फॉर्मूले को लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, b की जगह b, a एंड c इन सब की वैल्यूज़ हमने लिख दी। तो b की जगह तो क्या आ गया हमारा 4√3 माइनस 4√3 प्लस माइनस b स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर दैट इज़ 4 का स्क्वायर हुआ हमारा 16, √3 इंटू √3 क्या हुआ हमारा 3, 16 3 ज़ा 48 माइनस अगेन ना 4ac, तो 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो 48 माइनस 48 अपॉन 2a दैट इज़ 2 इंटू 4 माइनस 4√3 प्लस 0 अपॉन 8, तो 4√3 ओवर 8, तो 4 2 ज़ा 8, तो x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 2। अब यहाँ पे एक वैल्यू नहीं होगी, जब यहाँ ज़ीरो आ जाता है तो हम इसका मतलब ये है कि हमारे इक्वल रूट्स हैं और हमारी वैल्यूज़ कितनी है x की 2, सेम रूट्स विथ 2 वैल्यूज़, x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 2 कॉमा माइनस √3 अपॉन 2, ये पॉइंट ध्यान रखना। नाउ पार्ट 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a है हमारा 2, b है हमारा 1 और c है हमारा 4, हमने वैल्यूज़ रख दी। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको सॉल्व किया, माइनस ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 32 अपॉन 4, यहाँ पर वैल्यू क्या आई -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 31 अपॉन 4। Therefore the equation has no real roots, क्योंकि अंडर रूट में क्या आ गया हमारा नेगेटिव। Now question number 3, find the roots of the following equations. Part 1, x minus 1 by x equal to 3 where x is not equal to 0। ये क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है और अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए ये लिखना ज़रूरी है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। नाउ यहाँ हमने x एंड 1 का एलसीएम लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, ये x इस साइड जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1 अप इज इक्वल टू 3x, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे यहाँ से कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसमें a1 है, b इज़ -3, c इज़ -1। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे by applying quadratic formula, x equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a, 3 plus minus under root of 9, 3 का स्क्वायर इज माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2। Now 3 plus minus under root of 9 plus 4 is 13 upon 2। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आंसर। Now part 2, x plus 1 over x plus 4 minus 1 over x minus 7 is equal to 11 upon 30। LCM लेंगे, x minus 7 इधर, x plus 4 इधर, ब्रैकेट लगाना क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। 30 ऊपर गया, ये पूरा का पूरा इस साइड ऊपर गया, 30 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, एक्स से एक्स कैंसिल इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। यहाँ क्या बचा, 30 इंटू -7 -4 दैट इज़ 11, तो -11 इंटू 30 इज इक्वल टू 11 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28, 11 से 11 कैंसिल, माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, 30 इस साइड लेके जाएंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 3 के ऐसे दो फैक्टर्स, सॉरी 2 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका कि सम -3 आए, -2 एंड -1 इज इक्वल टू -3, 2 1s are 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया ना। एक्स कॉमन लिया हमने, x इंटू एक्स माइनस 2 -1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x minus 1 and x minus 2 is equal to 0, therefore x equal to 1 or x equal to 2. This is your answer. Now question number 4. The sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. रहमान की एज का रेसिप्रोकल 3 years ago and 5 years from now is 1/3. तो पहले तो हम प्रेजेंट एज ऑफ रहमान मान लेंगे x। तो 3 साल पहले रहमान की एज क्या थी, x माइनस 3। 5 साल बाद रहमान की एज क्या हुई, x प्लस 5। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रेसिप्रोकल्स का सम, दोनों एजेस के रेसिप्रोकल्स का सम हमारे पास 1/3 है। तो हमने दोनों का एलसीएम लिया ना, x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। ये पूरा इस साइड जाएगा, 3 ऊपर आएगा। नाउ 3 इंटू 2x दैट इज 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15। तो एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 दैट इज 2 माइनस 15, ये पूरा इस साइड आया, सॉल्व हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, अब हमारा ज़रूरी नहीं है कि हमें इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है। हमने इसमें फैक्टराइजेशन कर लिया। 21 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका कि सम है -4, तो 7 3s are 21 एंड 7 माइनस 3 इज़ 4। क्योंकि ये -4 है इसलिए नेगेटिव साइन आया हमारा किस पे, बड़े वाले नंबर पे, दैट इज 7। तो हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन इधर, यहाँ 3 कॉमन, तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 7, x इक्वल टू यहाँ पर -3। एज नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए एज क्या है, 7। तो रहमान की प्रेजेंट एज इज 7 years. In a class test, question number 5, in a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks. Let the marks in maths be x. तो इंग्लिश में क्या होंगे, क्योंकि दोनों का सम 30 है तो इंग्लिश के हुए 30 माइनस एक्स। ना अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर उसके मार्क्स मैथ्स में 2 ज़्यादा हुए और इंग्लिश में 3 कम हुए, दैट इज़ 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ 210। तो x प्लस 2 इंटू 30 माइनस 3 दैट इज़ 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ रिजल्टेंट इक्वेशन इज दिस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो 156 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिसका कि सिंप्लीफाई करने पर क्या आए, +25। नाउ 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा हमने, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आया हमारा। तो 2 2s are 4, 3s are 12, 12 एंड 13 इन दोनों को ऐड करने पे हमारा 25 आएगा। हमें -25 चाहिए, तो
-12 minus 13 is -25. ना लिख दिया हमने x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0. तो x माइनस x कॉमन लिया इसमें हमने, तो x माइनस 12 माइनस 13 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 13 एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट हुआ x माइनस 12. आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, देयरफॉर x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 12. अगर अब दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है, दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा हमें. इफ़ x इक्वल टू 13, तो मार्क्स इन मैथ्स 13 हो गया. तो इंग्लिश में मार्क्स कितने हुए? 30 माइनस 13 दैट इज़ 17. तो मार्क्स इन मैथ्स आया हमारे 13, इंग्लिश में आया हमारे 17. नाउ अगर मार्क्स मैथ्स में है हमारे 12, x इक्वल टू 12, तो इंग्लिश में कितने हैं? 30 माइनस 12 दैट इज़ 18. तो दो आंसर्स आ गए हमारे इसके भी. मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू 12 एंड इन इंग्लिश इट इज़ 18. योर आंसर.